जब तक अंदर से अहंकार रूपी धनुष नहीं टूटेगा, जब तक अंदर का अहंकार खत्म नहीं होगा, जब तक जीवन में विनम्रता नहीं आएगी, तब तक भक्ति रूपी सीता की प्राप्ति कभी भी नहीं होगी। अब भक्ति रूपी सीता जब तक प्राप्त नहीं होगी, तब तक मुक्ति रूपी जयमाल कभी भी तुम्हें प्राप्त नहीं होंगे। और जब तक मुक्ति रूपी जयमाल नहीं प्राप्त होंगे, तब तक जीवन में अखंड सुख और अखंड शांति कभी भी नहीं मिल पाएगी। सबकी जड़ में विद्या है और विद्या फलवती होती है विनम्रता से। संत कबीर साहब कहते हैं, मसी कागज छोयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मैंने जीवन में कभी कलम का स्पर्श नहीं किया, स्याही का स्पर्श नहीं किया, कागज का स्पर्श नहीं किया। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। और वे संत कह रहे हैं, मद तो बहुतक भांति का, ताहि न जाने कोई। तन मद, मन मद, जाति मद, माया मद सब लोय। विद्या मद और गुणों मद, राज मद उन्मद। इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। ये सारे अहंकार जब धूल में मिल जाते हैं, ये सारे अहंकार जब गल जाते हैं, तब अंदर से परमात्मा बोलने लग जाते हैं। जब आदमी बोलता है तो उनको नाद बोलते हैं। आदमी की बोली को नाद बोलते हैं। अब भीतर में जब भगवान बोलते हैं तो उसको अनहद नाद बोलते हैं। भगवान की बोली को अनहद नाद कहते हैं और आदमी की बोली को नाद कहते हैं। भगवान कब आपके अंदर में बोलेगा? जब आपके भीतर में कोई अहंकार नहीं बोलेगा। जब तक अहंकार बोल रहा है, तब तक आपके भीतर से भगवान नहीं बोलेंगे। जब अहंकार का सत्यानाश हो जाएगा, तब आपके भीतर से भगवान बोलने लग जाएंगे। आज तक आप लोगों ने भगवान की बोली सुनी है? गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, इस गुफा मही अखुट भंडारा, तिस बीच बसे हरि अलखा पारा। इस शरीर रूपी गुफा के अंदर अखुट भंडार भरा हुआ। जितना ज्ञान ले सकें, जितना वैराग्य प्राप्त कर सकें, जितनी भक्ति प्राप्त कर सकें, जितना जो कुछ भी प्राप्त कर सकें, परमात्मा का दिया हुआ भंडार अखंड भंडार होता है, वह आपके अंदर उन्होंने भर रखा है। और भंडार भरने वाले परमात्मा भी आपके अंदर में बैठे हुए। तिस बीच बसे हरिया लखा पारा। घटी घटी अंतरी ब्रह्म लुकाइया। घटी घटी ज्योति सवाई। परमात्मा आपके भीतर में छिपे हुए हैं। परमात्मा की ज्योति आपके अंदर समाई हुई है। आज तक आप लोगों ने देखा न परमात्मा की ज्योति को देख पाया, न परमात्मा की बोली को सुन पाया। गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, वस्ती न शून्यम, शून्यम न वस्ती। अगम अगोचर ऐसा, गगन शिखर मही बालक बोलही, वाका नाम धरोगे कैसा। आपके अंदर की चोटी पर, अंदर के शिखर पर परमात्मा बालक की बोली में बोल रहे हैं। बालक की बोली बड़ी मीठी होती है। बालक के मुंह में जब तक दांत नहीं हो जाते, तब तक उनकी बोली मीठी लगती है। जब दांत होने लग जाते हैं, तब बोली की मिठास कम होने लग जाती है। दांत जब सारे झड़ जाते हैं, तो बोली में जहर पैदा हो जाता है। बुढ़े के मुंह में भी दांत नहीं होते,
बालक के मुंह में भी दांत नहीं होते, लेकिन एक के मुंह में जहर है, दूसरे के मुंह में अमृत है। बालक की बोली सुनने में बड़ी मीठी लगती है। बुढ़ा कितना भी रामायण गीता सुनाए, फिर भी लोग कहते ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, उनकी बोली मीठी नहीं लगती है। क्योंकि बालक के अंदर में विकार नहीं होता है। विकारहीन बालक जब बोलता है, उनकी बोली में बड़ी मिठास होती है। मधुर हम बच्चों का संसार, बचपन में मैंने पढ़ा था। बच्चे की बोली बड़ी मीठी लगती है। बुढ़ा जब रोता है तो दूसरे को भी रुला देता है। अब बालक जब रोता है तो माता पिता हंसते हैं। गजब बात है। गगन शिखर में ही बालक बोल रहे, बालक की बोली में परमात्मा बोल रहे हैं। जैसे बालक की बोली माता पिता को सुनने में बड़ी मीठी लगती है, उसी तरह से जब परमात्मा की बोली को भक्त अंदर में सुनते हैं तो भक्त को भी बड़ा मीठा लगता है। हमारे गुरुदेव ने तो लिख दिया, मीठी मुरली सुने सुरत के कान से, अरे हारे में ही बड़ा कौतूहल होए ध्वनिन के ध्यान से। क्या मनुष्य बोलेगा, परमात्मा अंदर में बोल रहे हैं। कुदरती कावेक तू मेहराब में सुन गौर से, है आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। कुदरती कावेक तू मेहराब में सुन गौर से। दुनिया का सुनना छोड़ करके जो सुनना होता है उसको गौर से सुनना कहते हैं। अंदर की चोटी पर से आवाज हो रही है आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। तुम्हारे बुलावे की आवाज अंदर में आ रही है। लेकिन परमात्मा तब तक आपके भीतर में नहीं बोलेंगे, अथवा परमात्मा की बोली को तब तक आप नहीं सुन पाएंगे जब तक कि आपके अंदर अहंकार बोलता रहेगा। यह मैंने किया, यह मैंने किया, यह मैंने किया। करन करावन हार स्वामी, करने वाले परमात्मा, कराने वाले परमात्मा। एक मच्छर को भी भरपेट खून नहीं पीने देते, और उस आदमी को इतना बड़ा अभिमान, हम तो इतना बड़ा घर चला रहे हैं, इतना बड़ा परिवार चला रहे हैं। तो जब तक भीतर में अहंकार बोलता रहेगा, यह मैं बोलता रहेगा, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। संत कबीर साहब ने कहा, बकरी जो मैं करती है तो गले पर छुरी चलती है। मैना जो मैं ना कहता है वह सबको प्यारा लगता है। मैं, इसका मतलब मैं, यह मैंने किया, यह मैंने किया, यह मैंने किया। कबीर कहते हैं, जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कुछ किया ना। हे प्रभु, आपने ही सब कुछ किया, जो कुछ किया तुम ही ने किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो भगवान कबीर साहब से कहते हैं, दुनिया के लोग तो यही कह रहे हैं कि कबीर ने किया, करते हुए तो सब तुम ही को देख रहे हैं, तुम कर रहे हो। सब लोग तुम ही को करते हुए देख रहे हैं, यह काम कर रहे हो, वह काम कर रहे हो। परमात्मा को करते हुए तो कोई नहीं देख रहे है। तब कबीर साहब कहते हैं, जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कुछ किया नहीं। जब तू कहो कि तू किया तो तुम ही थे मुझ माही। यदि
आप कह रहे हो कि तुम ही किए हो, तुमने ही सब कुछ किया है, तो आप ही तो हमारे भीतर में बैठे हुए थे, तो मैंने कब किया? मेरे हाथ को हिलाने वाले आप, मेरी आंख में रोशनी देने वाले आप, मेरे कान में सुनने की शक्ति देने वाले आप, मेरे पैर को चलाने वाले आप, मेरे मन को चलाने वाले आप, मेरी बुद्धि को चलाने वाले आप, तो मैंने कब किया? जब तक मनुष्य के अंदर अहंकार बोलेगा तब तक वह भगवान की बोली को नहीं सुनेगा, और जब तक भगवान की बोली को मनुष्य नहीं सुनेगा तब तक दुनिया में सबकी फजीहती को सुनेगा, सबकी फजीहती को सुनेगा। कोई गाली बकेगा, कोई कुछ बकेगा, कोई निंदा तुम्हारी करेगा, कोई कुछ करेगा, यही सब सारे जीवन सुनते रहेंगे। तो भक्ति की प्राप्ति जीवन में तभी होती है जब अंदर का अहंकार रूपी धनुष टूट जाता है। तो भगवान श्री राम का आदर्शमय चरित्र ऐसा था कि भरी सभा में सिर झुकाए वे खड़े हैं। सीता जी कहती हैं, दुनिया को दिखलाने के लिए आपके गले में मैं माला नहीं डाल रही हूं, दुनिया के लोग देखे कि जो काम कोई नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सके, उस काम को करके इन्होंने दिखलाया। और फिर भी इनकी विनम्रता है संसार के लोग देखो। विद्या ददाति विनयम। रामायण का एक प्रसंग है, कुंभकर्ण भगवान श्री राम से लड़ने के लिए चले। भगवान श्री राम अंतर्यामी सब जान गए। उन्होंने विभीषण जी से कहा, विभीषण तू रावण का छोटा भाई था, रावण को समझाया बुझाया लेकिन तुम्हारी बात को नहीं समझा। तूने अपना धर्म का परिपालन किया। अधर्म के रास्ते को जो पकड़ ले तो अभिभावक को उनको समझाना चाहिए। माता बैरी पिता शत्रु जेन बालोन पाठिता। माता पिता महाशत्रु है, महादुश्मन है, जो अपने बच्चे को सही शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते, अपने बच्चे को सही दिशा पर नहीं ला सकते। उस बच्चे के लिए सबसे बड़ा शत्रु पिता है, सबसे भयंकर शत्रु उसकी मां है। माता भैरी पिता शत्रु जेन बालोन पाठिता। तुमने अपने बड़े भाई रावण को समझाया, तुम्हारा धर्म था समझाना, वह नहीं समझा, कोई बात नहीं। तुम्हारा भाई कुंभकर्ण वह भी तुमसे बड़ा ही है, एक बार उनको भी समझा दो। विभीषण ने कहा, अब कैसे समझाऊं, वह तो चल चुका है लड़ने के लिए। रावण तो सिंहासन पर बैठा हुआ था तो मैंने समझाने का प्रयास किया, बैठा हुआ तो समझा नहीं, और ये तो लड़ने के लिए आधे रास्ते में आ चुका है, यह कैसे समझेगा। भगवान ने कहा, मनुष्य को प्रयास करना चाहिए। सद प्रयास में मनुष्य को लगे रहना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, भगवान श्री कृष्ण का वचन है। कर्म करने में मनुष्य स्वतंत्र है, उसके फल में स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य को सही कर्म में दिन रात कटिबद्ध होकर के लगे रहना चाहिए। फल मिले नहीं मिले उसकी कभी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए।
कर्तृत्व का अभिमान छोड़ करके कर्म फल की आकांक्षा का परित्याग करके कर्म करते रहना चाहिए। यह गीता का ज्ञान है। कर्म करते रहना चाहिए। एक बार भाई कुंभकर्ण को भी समझा दो। भगवान की बात मानकर विभीषण जी चले। रास्ते में ही कुंभकर्ण दिखलाई दिए। महिष खाए अरु मदिरा पाना, गर्जा वज्राघात समाना। बड़ा भयंकर उनका स्वरूप था। आप लोग भी देखते ही होंगे, जब आदमी शराब के नशे में होता है, गंदी गंदी चीजों को खा पी करके अपनी बुद्धि को विकृत कर लेता है, तब उनकी मुखाकृति कैसी होती है देखते ही बनता है। कुंभकर्ण का बड़ा ही विकृत स्वरूप विभीषण के सामने। फिर भी विभीषण जी कुंभकर्ण के चरणों पर माथा रख करके प्रणाम किया। जो भाई राम से लड़ने के लिए जा रहा है, उस भाई के चरणों पर माथा रखकर प्रणाम कर रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं ऐसे भाई को कैसे प्रणाम किया जाए, ये तो शराब पी रहा है, क्या क्या खा रहा है, कैसे रास्ते पर चल रहा है। दुनिया किसी भी रास्ते पर चले, लेकिन हमें सही रास्ते पर चलना है। दुनिया कोई भी काम करे, हमें सही काम करना है। दुनिया कुछ भी बोले, हमें सही बोलना है। दुनिया किसी भी तरह से देखे, हमें अच्छी तरह से देखना है। दुनिया किसी भी रास्ते पर चले, हमें सही रास्ते पर चलना है। दुनिया को देख करके चलेंगे तो सही रास्ते पर नहीं चल पाएंगे। दुनिया को देखते हुए हम देखना चाहेंगे तो सही ढंग से नहीं देख पाएंगे। शास्त्र के अनुकूल, संत ज्ञान के अनुकूल जो कर्तव्य कर्म है, उसे हमें करते रहना चाहिए। समाज क्या कर रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है, उसे देखेंगे तो हम सही दिशा में गति नहीं कर सकेंगे। हमें सही दिशा में अपने को ले जाना है। पलटू साहब को आखिर में कह देना पड़ा, तुम्हें पराई क्या पड़ी, अपनी ओर निबेर। तुम काहे के लिए दूसरे के पीछे पड़े हुए हो? अपना रास्ता सही कर लो, अपने को सही रास्ते पर चलाओ, शास्त्रानुकूल स्वयं को सही कर्म में अपने को लगाओ। दुनिया नहीं लग रहे हैं, दुनिया नहीं यह कर रहे हैं, हमारे भाई हमारी बात को नहीं मानते, हमारी पत्नी हमारी बात को नहीं सुनती, हमारे पति सही रास्ते पर नहीं चलते। तुम अपने को सही रास्ते पर चलाओ। तुम जब सही रास्ते पर चलने लग जाओगे तो तुम्हारा वह सही रास्ते पर चलना ही पीछे वाले के लिए वह सही रास्ता बन जाएगा। तुम जब सही रास्ते पर चलने लग जाओगे, तब तुम्हारा वह सही रास्ते पर चलना समाज के लिए सही रास्ता बन जाएगा। तब वह समाज धीरे धीरे तुम्हारे उस रास्ते का अनुकरण करने लग जाएगा। पहले जब अच्छे आदमी कोई अच्छे काम को करते हैं तो संसार के लोग उसका विरोध करने लग जाते हैं, एक से एक नुस्खा निकालने लग जाते हैं। लेकिन विरोध करने पर भी जब आदमी सही रास्ते पर चलना बंद नहीं करता है, सही काम को करना बंद नहीं करता है, तब लोग आलोचना करने लग जाते हैं। पहले विरोध, फिर आलोचना। लाख आलोचना करने पर भी जब अच्छे आदमी अच्छे कर्म को नहीं छोड़ते, तब बाद में
उसी आदमी के रास्ते पर चलने लग जाते हैं। जो विरोधियों को, आलोचकों को बाद में अपने रास्ते पर चला दे, वही सच्चे महापुरुष है। बाद में आपके कृतकर्मों का विरोध करने वाले, आलोचना करने वाले, निंदा करने वाले, उपहास करने वाले जब अनुकरण करने लग जाए, तब समझिए कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। हमारा वह विरोध कर रहा है, हमारी वह निंदा कर रहा है, हमारी आलोचना कर रहा है, इस बहाव में यदि बह गए तो आप कभी भी महापुरुष नहीं बन पाएंगे। महापुरुष वह बन सकता है, महापुरुष का पद वह प्राप्त कर सकता है जो विरोधियों को भी, आलोचकों को भी, निंदकों को भी देर सवेर अपने पीछे लगा लेता है। ऐसा लगा लेना चाहिए। हमने तो बहुत देखा, बहुत बातों पर टिप्पणी हुई, लेकिन बाद में सारे लोग अनुकरण करने लग गए, सारे लोग पीछे लग गए। मैंने बहुत देखा है। 108 साल हमारी इस पवित्र संस्था को हो गई, लेकिन संस्था की ओर से मैंने देखा कि एक भी विद्यालय नहीं। बड़ी कचोट होती थी मन में, इतनी पुरानी संस्था, लेकिन हमारी संस्था में एक भी विद्यालय नहीं। समाज को पता है कि फक्कड़ महात्मा, बस जो कुछ भी होता है जेब में ही होता है। लोग अकाउंट नंबर मेरे से मांगते हैं, क्या नंबर मैं बताऊं, क्या अकाउंट नंबर मैं बताऊं। न तो मैंने मैनेजर को कभी देखा, न कभी बैंक को देखा। बैंक मैनेजर मेरे बहुत शिष्य हैं, उसको मैं देखता हूं। बैंक चलाने वाले मेरे बहुत सारे भक्त हैं, उन भक्तों को देखता हूं। लेकिन साधु बन करके बैंक देखूं, बैंक में खाता खुलवाऊं, पासबुक का दर्शन करता रहूं, कहाँ तो त्यागियों का भेष, कहाँ भोगियों का जीवन, तालमेल नहीं। फिर भी साधु का संकल्प परमात्मा पूर्ण करते हैं। साधु के विशुद्ध संकल्प को परमात्मा सिद्ध करते हैं। मेरे मन में कचोट होती थी, इतनी पुरानी संस्था, लेकिन हमारी संस्था को एक भी स्कूल नहीं। और संकल्प हुआ, और हमारे संकल्प को परमात्मा पूर्ण करते हैं। आप लोग कहेंगे आप गुरु महाराज का नाम नहीं ले रहे हैं, गुरु महाराज पूर्ण करते। हम गुरु महाराज से एक ही बार भीख मांगे हैं, दोबारा नहीं। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवों कर जोड़ी। इनके अलावे मैंने गुरु महाराज से कभी भी विद्यालय के लिए भीख नहीं मांगी, किसी भी बात के लिए नहीं भीख मांगी। दोबारा हम सदगुरु के सामने भीख मांगने के लिए नहीं गए। हाँ, गुरु महाराज की जस कीर्ति को बढ़ाने के लिए हम परमात्मा से भीख मांगते हैं। हमारे इतने महान संत सदगुरु की जस कीर्ति दुनिया में फैले, इसके लिए हमारे पवित्र संकल्प को आप सिद्ध करें, और उस संकल्प को परमात्मा सिद्ध करते।